नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार के अंदर सियासत अब चरम पर पहुंच चुकी है और इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा है और अपराधियों को छोड़कर एक बार फिर से बिहार के अंदर जंगल राज को कायम किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया। विजय सिन्हा ने यह कहा कि नीतीश सरकार अपराधियों को छोड़कर बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी कर रही है और सरकार अपना चेहरा बचाने के लिए लगातार झूठ बोल रही। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि माने के गरीब लोग सालों तक जेल में पिसते हुए नजर आते हैं और नीतीश कुमार उन्हें रिहा करने के विचार की जरूरत भी महसूस नहीं करते हैं। कानून सबके लिए बराबर होता है, कोई वीआईपी कानून में नहीं है और कानून ईमानदारी से काम करनी चाहिए। माननीय न्यायालय जब निर्णय देता है तो ये लोग वही लोग हैं जो संवैधानिक संस्था के प्रति प्रश्न उठाते हैं और आज वही संवैधानिक संस्था के निर्णय को बदलने के लिए ये भ्रष्टाचारियों की जमात अपराधियों को बचाने का खेल खेलते हैं। ये कतई उचित नहीं है। जनस्वराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में जब जनस्वराज यात्रा वैशाली के फातेपुरा पहुंची तो वहां पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर निशाना साधा और रोजगार और शिक्षा का मुद्दा उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा रोजगार और शिक्षा के लिए लगातार पलायन करने पर मजबूर है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए इतिहास कभी भी नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगा। बेरोजगारी और पलायन इतनी बड़ी समस्या है, इसको जानने के लिए आपको 2200 गांव में पैदल जाने की जरूरत नहीं है, वो तो ठीक बात है। लेकिन जब हम लोग गांव में चले हैं, 7 महीने समय बिताया है, तो इन दोनों समस्याओं के विकरालता का और इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी है। जैसे जब हम लोग गांव में गए तो हम लोगों ने ये देखा कि बिहार में ज्यादातर गांव में 40 से 50% युवा गांव में है ही नहीं। ज्यादातर गांव में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ही बची हुई हैं और कई लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन जो है वो गरीबों की समस्या है। ऐसी बात नहीं है। पलायन से जितना प्रभावित गरीब समुदाय है, करीब करीब उतना ही प्रभावित आर्थिक रूप से समृद्ध लोग भी हैं। जनस्वराज पार्टी के समर्थन ने सारण शिक्षक की सीट पर जीत करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी आफाक अहमद ने विधान परिषद में अपने पद की शपथ ले ली है और इस दौरान मौके पर विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और उप सभापति रामचंद्र पूर्वे और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे हैं। खबर गया से है। गया में आरजेडी ने मुर्शीद आलम उर्फ निजाम खान को चौथी बार जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया है और उसके बाद उन्हें बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं का तांता लगा नजर आया। इस अवसर पर मुर्शीद आलम उर्फ निजाम खान ने पार्टी आलाकमान का धन्यवाद दिया है और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने की बात कही है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम जो छोटे कार्यकर्ते पे जो भरोसा किए हैं कि जो है चौथी बार हमें जो है जिला अध्यक्ष बनाई गई है। हम गया जिला में संगठन को काफ़ी मजबूती प्रदान किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के अंदर आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान पुलिस वाले मीडिया कर्मी से उलझ गए हैं और खबरों की माने तो पुलिस इस पूरे दौरान मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी और हाथापाई करती नजर आई। दरअसल दीक्षांत समारोह के अंदर मीडिया कर्मी राज्यपाल के आगमन को लेकर कवर करने पहुंचे थे, जहां पर पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदतमीजी की है और वही मामला सामने आने के बाद आरोपी थाना अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत को दर्ज कर लिया गया है। खबर सीतामढ़ी से है। सीतामढ़ी के पितावरहा फाउंडेशन के बैनर तले 28 अप्रैल को मां बंगला मुखी जयंती का समारोह आयोजन किया जाएगा और इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। शोभा यात्रा की ऐतिहासिक बनाने को लेकर आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की जा रही है और वहीं इस शोभा यात्रा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी शिरकत करने वाले हैं। शोभा यात्रा सीतामढ़ी के जिले के इतिहास में पहली बार माँ पीताम्बरा का बगलामुखी का शोभा यात्रा उनके जन्मोत्सव पर
निकाला जा रहा है और जगत जननी माँ जानकी के जन्मस्थली से यह पीताम्बरा का जो शोभा यात्रा निकाला जा रहा है ये बहुत ही भव्य होगा, बहुत ही ऐतिहासिक होगा। जन्मस्थली में माँ पीताम्बरा का एक जयंती समारोह मनाया जा रहा है जो 28 तारीख को निर्धारित है। और सबसे शानदार बात यह है कि 28 और 29 हमारे लिए हमारी सांस्कृतिक डेवलपमेंट का दिन है। ठीक है, 28 को हम लोगों की पीताम्बरा जयंती है और 28 को जगत जननी माँ जानकी की चूंकि जन्मस्थली है तो इनका जो है उनका भी आयोजन किया जाना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सीतामढ़ी चूँकि बिहार की मैं निजी तौर पर मानता हूँ कि हम सांस्कृतिक राजधानी वाले लोग हैं, चूँकि जिस राम की अर्धांगिनी सीता का यह जन्मस्थली है तो वैसे भी हम लोग सांस्कृतिक राजधानी के रूप में यहाँ होना चाहिए। तो इसी क्रम में पीताम्बरा फाउंडेशन के द्वारा माँ बगलामुखी जयंती का आयोजन किया जाना है और इसमें हम लोग शोभा यात्रा निकालने की चीजें पर चल रहे हैं। औरंगाबाद के रफीगंज में हत्या मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया है और मृतक के परिजनों ने इस दौरान पुलिस पर मुकदमे को दर्ज न करने का आरोप भी लगाया और थाना परिसर के अंदर शव को रखकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। और इस बीच मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे लोजपा प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सिंह ने मामले पर संज्ञान लिया है और परिजनों की मांग पर हत्या का मुकदमे को दर्ज किया। आपको बताएं साथ ही मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया है। घटना ये हुआ सर कि मेरा बहन को मारकर मई गुमटी के पास बिक दिया गया है, जो कि 3-4 लड़का मिलकर उसको घटना किया। अच्छा, हमको फोन करता था कि आपका बहन यहाँ पर है, आप आइए। वहाँ पर जाते थे तो मेरा बहन वहाँ पर पहुँचते थे, वहाँ मोबाइल बंद हो जाता था, वहाँ बहन नहीं रहता था मेरा। कब से बहन आपकी गायब थी? 23 तारीख से उस शाम को उससे गायब थी और आज सुबह में पता चला कि आपका बहन मई गुमटी के पास लाश पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है? मामला जाकिब का एक लड़की है जो नाबालिग लड़की है, उसको बहला फुसला करके कहीं का एक लड़का ले गया और उसका हत्या करके रेप करके और रेलवे किनारे फेंक दिया। सुबह से उसके परिजन FIR कराने के लिए यहाँ पे थाना में आए हुए थे, थानेदार नहीं सुने और अभी मैं आया हूँ और हम इंस्पेक्टर साहब के सामने SP महोदया से इंस्पेक्टर साहब ने बात किया, बोले FIR करो और FIR का कॉपी हमको कल ही देंगे और जो इसमें दोषी है उसकी गिरफ्तारी होगी और हम पूरा जनता के साथ हैं। इसका न्याय हम इस लड़की को दिलवा करके रहेंगे हर हालत में और मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि न्याय नहीं मिला तो हम लोग के पास संवैधानिक रूप से विरोध करने का अधिकार है। हम लोग थाना घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जितना भी संवैधानिक हमारा अधिकार है उसके तहत हम लोग अपना अधिकार को मांगेंगे। खबर अब कटिहार से है। कटिहार के BMP 7 के मैदान में रेड क्रॉस सोसाइटी और मेदांता हॉस्पिटल के सहयोग से 1000 प्रशिक्षुओं और 300 सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया गया है और इस दौरान उन्हें हार्ट अटैक के वक्त फौरन लोगों को प्राथमिक उपचार देने की ट्रेनिंग दी गई। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अनिल चमरिया ने बताया है कि प्रशिक्षण लेने वाले सभी लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सोसाइटी यूँ तो CPR वर्ष में कई बार आयोजित करती आ रही है, लेकिन आज का कोर्स ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये अभूतपूर्व है। इस मायने में है एक तो ये CPR से ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग है और मेदांता जैसे भारत के जो सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं उससे उनके मास्टर ट्रेनर हिमांशु जोशी जी आज इसको कंडक्ट कर रहे हैं। यह ट्रेनिंग एक मायने में और भी अभूतपूर्व है कि मेदांता द्वारा किए गए इस ढंग के ट्रेनिंग सेशंस में अधिकतम इस उपस्थिति आज तक 800 लोगों की रही है। तो आज एक नेशनल रिकॉर्ड ये बना है कि लगभग 1300 लोगों ने इस ट्रेनिंग का लाभ लिया है। तो गोल्डन पीरियड चाहिए होता है 6 मिनट का जो होता है हमारा, तो उसके स्टेज में लोगों को अवेयरनेस ना होने के कारण लोग क्या करते हैं कि हमारा CPR नहीं नॉलेज है तो वो CPR नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी जिसको हम बचा सकते थे इंसान को वो नहीं बच पाता है। तो इसके लिए आज और जैसे कि ये पुलिस विभाग है तो ये लोग 24/7 ग्राउंड लेवल पे रहते हैं और सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्डर पुलिस ही हमारा है, ठीक है, बाद में जो हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन अगर ये लोग सब लोग एजुकेट हो जाएं इससे रिलेटेड कि BLS क्या होता है, CPR क्या होता है, किन कंडीशन में दिया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें चेक करनी है, तो उसके लिए आज इनको इसी माध्यम से जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो प्रशिक्षु और हमारे सिपाही हैं उनको एक विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, 1 दिवसीय आज, उसी के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है। लगभग 1000 प्रशिक्षु और 300 के आसपास हमारे जो सिपाही हैं यहाँ पर मौजूद हैं
पदाधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। आपदा के समय में काम आएगा। अब तो अचानक किसी को हार्ट अटैक हो गया, सांस रुक गया, उस तरह की परिस्थिति में कैसे उनको लाइफ सपोर्ट देना है, कैसे उनको कृत्रिम सांस देना है, या और भी कई तरह के मेडिकल जो टर्म्स हैं जो सिखाने हैं इनको, उस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। बांका और शंभूगंज के अंदर ट्रैक्टर और ऑटो के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग काफी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहा है, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है और पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें TNP न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बात औरंगाबाद की करेंगे। औरंगाबाद के अंदर अधिवक्ता संघ परिसर के अंदर पूर्व जज अंबिका प्रसाद का पुण्यतिथि समारोह मनाया गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता वकील संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम के दौरान अंबिका प्रसाद की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है और इस दौरान मौके पर कई वकील, समाज सेवी और जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। भागलपुर के प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र में 2 बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक शख्स की मौत हो चुकी है और खबरों की माने तो हादसे के दौरान शख्स फ्लाईओवर के नीचे जा गिरा है और इसके बाद उसे फौरन अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया और जानकारी के अनुसार इस हादसे में 4 अन्य लोग भी काफी गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल घायलों का इलाज लगातार जारी है। 0 माइल ओवर ब्रिज पे 2 बाइक आपस में टकरा गए थे, एक पे 3 आदमी, एक पे 2 आदमी था। अमूमन बाद में पता चला एक आदमी ऊपर से नीचे गिर गया, बाद बाकी 4 ऊपर रह गए। तो नीचे वाले को हम जैसे तैसे टोटो पर उठा करके लाए। 0 माइल थाना, बरारी थाना, साथ ही साथ 112 सभी नंबरों पर हमने कॉल किया, तत्काल सबको पहुंचाया गया। एक टोटो पर जिसको हम लाए थे उसकी काफी हालत नाजुक थी और वो डेथ कर चुका है, लेकिन 4 की जान बच चुकी है। चारों अभी मायागंज अस्पताल में हैं। पटना के बाईपास इलाके में घंटों लगे ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच एम्बुलेंस और कई स्कूल के बच्चे जो हैं जाम में फंसते हुए नजर आए। आपको बताएं कि बालू लदे ट्रैक्टर की वजह से आए दिन पटना बाईपास पे लोगों को जाम की समस्या से परेशानी उठानी पड़ती है और इसके बावजूद ट्रैफिक विभाग की ओर से इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। फुलवारी शरीफ से खबर, जहां पर कुत्ते और उसके मालिक के बीच प्रेम का एक अनोखा मामला दरअसल निकलकर सामने आ रहा है, जहां कुत्ते की मौत पर उसके मालिक ने उसका पोस्टमार्टम कराया है और फिर उसका अंतिम संस्कार कर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और साथ ही थाने के अंदर कुत्ते की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुत्ते के मालिक की माने तो कुत्ते की वो परिवार की तरह एक सदस्य के रूप में मानता था और उसके जाने से काफी दुखी है। खबर छपरा के मांझी से है। मांझी में शराबियों ने उत्पाद विभाग की टीम के ऊपर हमला किया है और इस घटना में एक अधिकारी काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की और इसके बाद आरोपियों ने उत्पाद विभाग की टीम के ऊपर हमला बोला था। 6 आदमी थे, गाड़ी पर थे, वही लोग गाड़ी को पाइप चेक कर रहे थे, गाड़ी में दारू था, प्रशासन रोक गई तो दरोगा जी से हाथापाई हो रहा था। दरोगा जी तब तक गए ढकले उसको, तब गोली काट मारा भी। क्या नाम है? पटना के मोकामा टाल क्षेत्र में बिजली के खंभे पर एक युवक का शव लटका मिला है और पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैलती हुई नजर आई। खबरों की माने तो अभी तक इस शव की पहचान नहीं हो पाई है और वहीं स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना ये जो है सूचना मिली कि एक जो है टाल क्षेत्र में एक अज्ञात जो है सो लाश लटका हुआ है। सूचना के सत्यापन में हम लोग आए हैं तो देखे हैं कि एक जो है टावर से लटका हुआ लाश है। अब इसकी आगे की प्रक्रिया की जा रही है पोस्टमार्टम के लिए। इसको बाहर भेजा जाएगा, उसके बाद जांच के बाद उपरांत पता चलेगा कि क्या है वस्तु स्थिति और ये आदमी कहाँ का है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहे TNP न्यूज के साथ।